हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या कर रहे हैं हम लोग? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट बना रहे हैं। तो किसका हिसाब बना रहे हैं? कोई बिजनेस का नहीं बना रहे, स्कूल कॉलेज मंडल क्लब उसका हिसाब बना रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का शक्ल रहेगा। तो मैंने छोटा राइटिंग लिखा है, थोड़ा अच्छे से मोबाइल को रोटेट करो, क्लीन दिखेगा। तो क्वेश्चन को कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। कहाँ आएगा? 6 में 12 मार्क का आएगा। तो कैसे पहचानेंगे एनपीओ को? इधर दिया है स्पाइडरमैन क्रिकेट क्लब। किसका क्लब है? स्पाइडरमैन। आज का पढ़ा भी मैंने वही बोला था, मतलब नाम भी वही लिख देता हूँ। रिसिप्ट और पेमेंट दिया, क्या दिया है? ये टेबल हो गया और ये क्या हो गया? एडजस्टमेंट। अपना कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? 2006 और 7। कौन सा बना रहे हम लोग? मतलब 2006 और 7 का हिसाब दे रहे हैं, राइट। उसका हम लोग अकाउंटिंग ईयर बना रहे हैं। तो एनपीए में अपने को क्या बनाने का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये क्या बनाने का है? बैलेंस शीट। तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तुम्हारा वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इधर खर्चा आएगा, इधर क्या आएगा? इनकम। बैलेंस शीट तुमको मालूम है, कर्जा और ये प्रॉपर्टी। तो ये क्या वर्ड है? पेमेंट। क्या है? पेमेंट्स को किधर लिखने का भाई? बाहर। और रिसिप्ट्स को पेमेंट, रिसिप्ट अंदर। टेबल एक बार, एडजस्टमेंट और लास्ट ईयर का इफेक्ट। ये क्या है? 6-7। तो लास्ट ईयर बोलो तो 2005 क्या रहेगा? 5 और 6 का इफेक्ट आएगा नहीं। तो पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करना चाहिए। रेंट है, रेंट को टिक मार्क किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी को टिक मार्क किया। कैपिटल फंड को टिक मार्क नहीं करते। एंट्रेंस फीस और डोनेशन बोला, चलिए इधर टिक मार्क किया। सब्सक्रिप्शन बोला, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा करके एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना है ताकि लाइन छोड़ना है। तो अभी अपन पोस्टिंग यहाँ से करेंगे। तो एकदम स्टार्ट करें तो अच्छे से बोलो। ये क्या है? सैलरी। क्या है? सैलरी। तो सैलरी बताओ, खर्चा है क्या एसेट है? एक्सपेंडिचर, खर्चा, राइट। तो सैलरी अमाउंट कितना दिया है? 1300 ना। तो इसको इनर कॉलम में लिखना। किधर लिखना? तो मैंने इनर कॉलम का जगह नहीं बनाया, मैं अंदर ही लिख रहा हूँ। आप लोग एक लाइन इधर भी मार देना, एक लाइन इधर भी मार देना, ठीक है। और एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो किधर आएगा? बाहर। सैलरी के बाद क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री मतलब छोटा मोटा खर्चा। सन्ड्री एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है आपका? खर्चा होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? सन्ड्री एक्सपेंस। फुल फॉर्म डाल देना। 645 कितना दिया है? सिंपल इधर तक। फिर उसके बाद बोला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होता है? खर्चा होता है। और खर्चा का आएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इधर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। अमाउंट कितना है? 234। बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, बहुत पुराने जमाने का समय, ठीक है। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। एक्सपेंस बोले तो क्या होता है? खर्चा। तो खर्चा किधर आएगा? एक्सपेंडिचर। इधर लिखेंगे जनरल एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? जनरल एक्सपेंस, ठीक है। जनरल एक्सपेंस। इधर ही बैठ जाओ बच्चा, इधर ही बैठ जाओ। हाँ, दीदी के बाजू में बैठ जाओ। तो कितना दिया जनरल एक्सपेंस? 350। एक्सपेंडिचर है, इसके लिए यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोला है रेंट। और रेंट पे देखो एडजस्टमेंट है। रेंट पे क्या है? तो रेंट भी तुम्हारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। रेंट अमाउंट 120 दिया है। कितना दिया है? तो उसको अंदर इसलिए लिखा क्योंकि इसके पीछे कहानी है। कहानी बोलो तो समझाता हूँ। रेंट के बाद इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बुक्स, इक्विपमेंट, फिटिंग्स, एसेट्स होगा, ओके। तो ये सब वर्ड बोला, याद करना। इन्वेस्टमेंट क्या वर्ड है? इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट है? 3000। इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट कहाँ डाला हमने? बाहर डाला। एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए अमाउंट बाहर डाला, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं मालूम है? 6 और 7। 2006 और 7 का बना रहे। और ये जो एक्सपेंस दिया ना 2005 और 6 का दिया। कभी का दिया है? मतलब लास्ट ईयर का दिया। कभी का दिया है? तो लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा। लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा, छोड़ दो उसको, क्योंकि ये लास्ट ईयर का, पिछले साल का है ना। प्रिंटिंग और स्टेशनरी क्या वर्ड है? तो इट इज एन एक्सपेंडिचर। तो इधर आ जाएगा प्रिंटिंग और स्टेशनरी। अमाउंट कितना है? 241। और इस पे स्टेशनरी पे खतरनाक वाला एडजस्टमेंट आता है, फिलहाल अभी तक आया नहीं है तो जान दो। फिक्स डिपॉजिट मतलब तुम्हारा घर का पैसा तुमने बैंक में जमा किया है 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। तो एफडी क्या होता है तुम्हारा? एफडी बोले तो पैसा जमा है ना यार, तो लेना ही है, तो अपना इन्वेस्टमेंट होता है वो। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? एसेट होता है। कितना दिया एफडी? 1000 रुपये दिया। फिर उसके बाद बोला बैलेंस सीडी, एक बोला बैलेंस बीडी। तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है और ये क्या होता है? तो मैंने बीडी क्या बोला? पीने का भी नहीं, लिखने का भी नहीं। तो क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है। कभी का है? लास्ट ईयर का कैश का बैलेंस है। ये करंट ईयर का कैश का बैलेंस है, चालू साल का है। तो इसका मतलब कैश होता है। और कैश क्या रहेगा तुम्हारा? और कैश को थोड़ा नीचे लिखा करो, अच्छा रहेगा। कितना कैश है? 895। बैलेंस शीट ही नहीं लिखने का, उसकी जगह आपको कैश लिखने का। क्या लिखने का? कभी कभी कैश और बैंक दोनों दिया रहेगा, तो दोनों उठा के लिख देने का, ओके। तो हमने क्या किया? कहाँ का पोस्टिंग किया? किधर लिखा? या तो एक्सपेंडिचर या तो अभी क्या करेंगे? रिसिप्ट्स। क्या करेंगे? तो रिसिप्ट क्या आएगा? या तो इनकम में आएगा या तो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? क्योंकि ये लास्ट ईयर का, वीडियो को हाथ ही नहीं लगाने का था। और जो क्लब होता है उसका पैसा कहाँ से आता है? मेंबर लोग से आता है। तो मेंबर लोग क्लब को सब्सक्राइब करते हैं, फिर मेंबर लोग को
पेमेंट करना पड़ता है, तो क्लब को पैसा आता है। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है, 3 अमाउंट दिया है। कितना दिया है? एक तो लास्ट ईयर का दिया है, कभी का, एक तो चालू साल का दिया है, करंट ईयर का, और एक एडवांस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का दिया है। तो लास्ट ईयर का इफेक्ट नहीं आएगा, लास्ट ईयर का इफेक्ट जो करंट ईयर का किधर रहेगा? इनकम में। करंट ईयर का किधर रहेगा? करंट ईयर का इनकम। और जो एडवांस में लिया वो लायबिलिटी, एडवांस में लिया वो। तो 3 ईयर का दिया है, लास्ट ईयर का इफेक्ट करंट ईयर का, और जो एडवांस में लिया वो लायबिलिटी। तो इधर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? इसके ऊपर भी बहुत भारी वाला एडजस्टमेंट है, एकदम लास्ट वाला कराता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 4000। करंट ईयर का कितना है? और ये क्यों नहीं लिखा 85? क्योंकि वो ओके। और ये लायबिलिटी में आएगा ना, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। तो कितना है? 7-8, क्योंकि अपन 6-7 का बना रहे हैं, ये 7-8 का दिया, मतलब एडवांस ईयर का दिया। तो उसको लिख सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? रिसीव। या फिर लिखेंगे प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? जो तुमको लिखने का लिख दिया 103। तो क्या मालूम पड़ा? लास्ट ईयर का नहीं आएगा, लास्ट ईयर का नहीं आएगा, इनकम और एक लायबिलिटी। फिर बोला डोनेशन। क्या बोला? अगर डोनेशन का क्या फंड लिखा रहेगा, स्पेशल पर्पस बोला रहेगा, तो आपका क्या रहेगा वो? तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या करेंगे? उसको इनकम में लिखेंगे। तो डोनेशन इनकम में कितना अमाउंट आया डोनेशन का? 1200। अंदर इसके लिए लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। सन्ड्री रिसिप्ट। क्या बोला है? सन्ड्री रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब इनकम, भेजे में डाल दो। एक्सपेंस बोलो तो खर्चा, रिसिप्ट बोलो तो सन्ड्री बोलो तो टोटल यहाँ वहाँ से पैसा उन्होंने जनरेट किया। रिसिप्ट कितना अमाउंट आया? 876। फिर बोला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट उनको मिला रहेगा, जो इन्वेस्ट किया रहेगा उस पर इंटरेस्ट मिला रहेगा 81। ओके। फिर क्या है? एंट्रेंस फीस। नया नया मेंबर ज्वाइन होता है तो उसको पहले दिन पावती फाड़ना पड़ता है ना, तो एंट्रेंस फीस, क्लब को एंट्रेंस फीस मिलता है। ओके। तो एंट्रेंस फीस भी इनकम ही रहेगा। क्या रहेगा? फिर इस पर एडजस्टमेंट आता है कैपिटलाइज वाला, अभी कैपिटलाइज करेंगे 1000 रुपये। कितना है? तो ये मेरा इनर कॉलम है, ठीक है। आप लोग ऐसा लाइन मार देना, मैंने लाइन नहीं मारा है, ठीक है। तो इस तरह अपन ने किसका पोस्टिंग किया? टेबल। तो पेमेंट को बाहर लिखा, रिसिप्ट को अंदर। अभी टेबल एक बार लिखा ना, तो एडजस्टमेंट कितना बार लिखेगा? 2 बार। तो सबसे पहला नकली एडजस्टमेंट है ना, रेंट पेड इन एडवांस। फाइनल अकाउंट में भी तो किए, तो एडवांस मतलब ज़्यादा भरा। एडवांस बोला तो माइनस करके एसेट। क्या सुना? तो क्या ज़्यादा भरा लोग ने? रेंट। तो रेंट में क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, और ज़्यादा भरा इसके लिए क्या रहेगा? एसेट। इधर लिखेंगे माइनस प्रीपेड। क्या लिखेंगे? रेंट या फिर एडवांस रेंट। कितना रेंट है प्रीपेड? 20। तो इधर 20 कम किया तो 100 बचेगा, और एडवांस है ना तो क्या रहेगा? और आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या आएगा? तो प्रीपेड माइनस करके एसेट। इधर लिख दिया प्रीपेड रेंट। क्या लिख दिया? कितना भरा? 20 रुपये। कितना भरा? 20 रुपये। सिंपल। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड भी नकली है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो प्रीपेड माइनस करके किधर आया? एसेट। आउटस्टैंडिंग बोला तो कम भरा ना यार, आउटस्टैंडिंग बोला तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो प्लस करेंगे, और देना पड़ेगा तो क्या आएगा? लायबिलिटी। क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी। तो कितना सैलरी आउटस्टैंडिंग? 200। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 200। तो ऐड करके कितना आया? 1500। 1500 हो गया। ये 200 किधर रहेगा भाई? खर्चा बढ़ा तो, और खर्चा कम हुआ तो ऐसे दिन भर बोलते रहो। घर पे एक बार अपने घर वालों को बोल दो, खर्चा बढ़ा कर्जा, खर्चा कम हुआ एसेट। माँ थोड़ा मारेगी फिर समझ जाएगी, ठीक है। ये भी सीधा। फिर कैपिटल फंड। क्या बोला है? ये ना लास्ट ईयर का दिया, कभी का दिया है? अच्छा, एडजस्टमेंट को कितना बार लिखते? तो इसका एक इफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि वो कभी का है। और मैंने क्या बोला? एनी फंड इज लायबिलिटी। एनी फंड इज कैपिटल फंड को सबसे पहले लिखने का हमेशा। इधर लिखेंगे कैपिटल फंड। कितना फंड था उनके पास स्टार्टिंग में? 166। हमेशा अंदर लिखने का, क्योंकि कोई भी कैपिटलाइज रहेगा वो ऐड करेंगे, सरप्लस आएगा वो भी ऐड करेंगे ना। हमेशा किसको लिखने का? अंदर लिखने का। कैपिटल फंड, एनी फंड इज, एक ही बार लिखा, दूसरी बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो, चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब इधर से मजा आएगा। 50% एंट्रेंस फीस किसका? एंड फुल डोनेशन। क्या बोला है? फुल बोलो तो पूरा। क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? मतलब जो इनकम में दिखा है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो कितना परसेंट एंट्रेंस फीस का? 50 बोलो तो आधा हो गया ना यार। तो इधर लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज। क्या लिखेंगे? माइनस, लिखा 50%। कितना? तो 1000 का आधा करेगा तो 500। तो बचेगा कितना? तो ये 500 इनकम में माइनस किया है, तो ट्रांसफर किधर रहेगा? तो इधर माइनस, तो इधर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इधर ऐड। क्या है? एंट्रेंस फीस। क्या लिखा?
फुल फॉर्म लिख देना, कितना 500, कितना सेम फॉर डोनेशन ऑल्सो, फुल डोनेशन, क्या बोला फुल बोले तो पूरा, तो पूरा 1200 उठाएगा ना, इधर लिखिएगा माइनस कैपिटल एस, तो पूरा को बोलते हैं 100%, क्या बोलते हैं, तो पूरा 1200 उठाएगा तो इधर नील हो जाएगा ना यार, पूरा 1200 उठा तो इधर क्या हो गया, ये 1200 किधर जाएगा, मेरे घर पे नहीं जाएगा, किधर जाएगा कैपिटल पे, इधर क्या लिखेगा डोनेशन, क्या लिखेंगे इधर ऐड करेगा डोनेशन 1200, ऐसा करने का रहता ना यार। एक नंबर, तो ये क्या है कैपिटल एस, क्या है कौन सा वर्ड छुपा है इसमें, कैपिटल, कौन सा वर्ड छुपा है, इनकम में क्या किया माइनस, और कैपिटल फंड में क्या किया ऐड। नहीं यार तो एक बार मन में बोलो, 2 बार बोलो, याद हो जाएगा ना यार, तो फिर धीरे धीरे सम भी आ जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी 5वां बोला है, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, स्पाइडरमैन जो है क्लब है उसके पास 15,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर भी है। इस ट्रेंडिंग इन द बुक्स ऑफ 1 अप्रैल, मतलब पिछले साल का है, कभी का, अभी तुम्हारे घर पे पिछले साल का फ्रिज है तो फेंक देंगे क्या, हर साल नया लाएंगे क्या, वही फ्रिज अभी चलाएंगे ना, तो वैसे इन लोग भी पिछले साल का लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर अभी चला रहे हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर क्या आएगा, और ये लास्ट ईयर का है, कभी का है, तो कितना बार लिखने का, उसका डेप्रिसिएशन को 2 बार लिखेंगे, उसका डेप्रिसिएशन आएगा उसको कितना बार लिखेंगे 5% और 20%। ये क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, एनपीओ में ना ज़्यादा करके एसेट एडजस्टमेंट में दिया रहता है, तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग पढ़ा, किधर लिखा, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, अंदर इसके लिए लिखा एडजस्टमेंट। फिर मैंने फर्नीचर पढ़ा है ना, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 1150, इस पर क्या है एडजस्टमेंट है। आगे क्या बोला, डेप्रिशिएशन इस पे 5%, 20% टू बी रिटर्न ऑफ रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पहला है तो 5%, फर्नीचर बाद में तो 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन क्या आएगा माइनस, डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम हो गई ना यार, तो माइनस करेंगे। फर्नीचर पे भी क्या करेंगे माइनस, कितना परसेंट है फर्नीचर का, नहीं 20 नहीं है 20 है, शाबाश। तो कैसे आएगा 15,000 लिखा, कितना हज़ार है, शाबाश शाबाश, तो 5%, 5/100, 2020, तो उसको 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 500 क्या करेंगे तो 750 आएगा, और वो कितना अमाउंट है वो 1150, तो कितना परसेंट है 20, 20/100 ना यार, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, तो 115 का डबल 230, तो इधर 750 क्या आएगा माइनस, तो 14,250, इधर आया 230, 0 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया 9। एसेट में क्या किया, एसेट्स में जो भी माइनस किया डेबिट में आएगा ना इफेक्ट, बोलो एसेट में दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, मतलब डेबिट साइड, क्योंकि तेरा लॉस हो रहा है ना यार, तो इधर लिखिएगा टू डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे ऑन, एक लैंड एंड बिल्डिंग है और एक फर्नीचर, इसका 750, इसका 230, 0 8 9 ऐसा लिखते हैं ना, तो ये भी हो गया ना यार, असली मजा अब है। अभी क्लब में पढ़ू 6 वाला, क्लब हैड 450 मेंबर, क्या सुना कितना मेंबर है 4,500, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपीज़ ईच, हर एक जन कितना रुपये दे रहा है, तो टोटल मेंबर कितना है भाई, एक जन कितना दे रहा है, तो साल में कितना रुपये आना चाहिए 4,500, साल का इनकम कितना हुआ, इतने मेंबर इतना रुपया दे रहा है तो 4,500 आना चाहिए, पर अपने को आया कितना है, और आना कितना चाहिए था, तो कम कितना आया, तो 500 आउटस्टैंडिंग है, तो 500 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, तो ये जो टोटल अमाउंट है ना इसको बाहर लिखो, किधर लिखो, आना कितना चाहिए था, पर आया कितना, तो कम कितना हुआ, तो 500 आउटस्टैंडिंग है, तो उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, ये पैसा रिसीवेबल होता है, क्या होता है ये आने वाला है, ये आउटस्टैंडिंग है ना सैलरी है तो देना है, क्या है इसके लिए क्या होता है, और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेंबर लोग से लेना है, क्या है तो लेना है, तो मैंने क्या अलग खर्चा बढ़ता है और इनकम बढ़ता है, तो इधर मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये कौन से ईयर का, करंट ईयर का, कौन सा ईयर का है, तो 6 और 7 का, कितना रुपये आना बाकी है 500, कितना आना बाकी है 500। देखो ना क्लब में 450 मेंबर है, एक जन 10 दे रहा है, हिसाब करके 4.5 आया, मिला 4, बचा 500 ऐड करके किधर डाला अपन ने एसेट में। और एक खबर क्या बोला है, अब ध्यान देना है, 20 रुपीज़ इज स्टिल, अभी भी स्टिल बोलो तो अभी भी, इस एरियर इन एरियर मतलब बाकी है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, 20 रुपये अभी भी बाकी है, 20 रुपया काय का बाकी है, सब्सक्रिप्शन का, कभी का बाकी है 5 और 6,
5 और 6 बोले तो लास्ट ईयर, कभी का तो एडजस्टमेंट को कितना बार लिखते हैं? तो एक तो इफेक्ट नहीं आएगा, एक इफेक्ट और एक आएगा। तो पहला का पैसा बाकी है तो अभी भी बाकी रहेगा ना यार। अभी मैं जैसे बच्चे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई 12th का बच्चा पास हो गया, अब इसका फीस बाकी है, तो अभी भी क्या है, तो अभी भी मेरे लिए वो एसेट ही है, आज नहीं तो कल पैसा आने वाला है। वैसे 20 रुपये इनका आने वाला है, तो आने वाला तो किधर रहेगा? तो कभी का पैसा ये 5 और 6 कितना रुपये आने वाला है? 20 रुपया। तो 500 ये साल का बाकी है, 500 और 20 रुपया, तो टोटल कितना बाकी है? 520। मतलब वापस से 500 कभी का बाकी है? अभी का। अब 500 कभी का बाकी है? करंट ईयर का। अब 20 रुपये कभी का बाकी है? पहले। तो दोनों किधर रहेगा तुम्हारा? एसेट्स में। दोनों किधर रहेगा तुम्हारा? और एक बार क्यों लिखा? क्योंकि 20 रुपये कभी का है, इसके लिए एक ही फैक्ट है ना। तो ये तुम्हारा सम हो गया, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे ना, तुम लोग को सरप्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जो भी सरप्लस मिलेगा, सरप्लस बोलो तो क्या होगा, ये इनकम ऐड करने से ये खर्चा क्या करेंगे, मान लो ये 10,000 है, ये 8,000 है, सपोज ये कितना है 10,000 और ये तो ज़्यादा कौन सा? इधर भी 10 लिख, इधर भी 10 लिख, 10 में से 8 गया तो कितना है? तो 2 को बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? वो सरप्लस इधर ऐड करेगा। सरप्लस क्या करेगा? कैपिटल फंड में ऐड करेगा। फिर ये सबका टोटल कितना रहेगा? बाहर, सबका टोटल। फिर इसको टोटल लेगा ना, तेरा ऑटोमेटिकली आंसर सेम आएगा। ऑटोमेटिकली आंसर फिर टीचर ऐसा राइट मारेगी, 12 मार्क पूरा दे देगी। कितना मार्क दे देगी? 12। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।